आदाब, नमस्कार नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त सोनल मुत्किल। डीडी उर्दू की बेहद खास पेशकश फिट इंडिया हेल्दी इंडिया में आप सभी का इस्तकबाल करती हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे शो में 3 बेहद खास सेगमेंट है। पहला सेगमेंट जिसमें हम आपको हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए और फैबुलस रहने के लिए तरह तरह के वर्कआउट टिप्स देते हैं, जिनको आप फॉलो कर रह सकते हैं एकदम फिट और फैबुलस। और वही हमारा बेहद खास सेगमेंट यानी कि योगा सेगमेंट, जिसमें योगा हमें जिस्मानी तौर पर मजबूत करता है और जहनी सुकून भी देता है। तो दोस्तों, योगा सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने का एक तरीका है, जिसमें आपको आपका जिस्म, दिमाग और रूह तीनों को मिलकर तवनाई मिलती है। और वहीं आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेगमेंट की ओर, यानी कि ग़िज़ा, जहां पर आप ये समझते हैं कि हमारे एक्सपर्ट की गाइडेंस कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। हमारे एक्सपर्ट आपको बताते हैं कि आपको क्या कुछ खाना चाहिए, अपनी डाइट में क्या कुछ शामिल करना चाहिए, सभी हमारे एक्सपर्ट आपको बताते हैं। और चलिए अब बढ़ते हैं नाजरीन हमारे मौजू की ओर। आज का हमारा मौजू है पुअर स्लीप और हेल्थ, जिसमें जानना बड़ा ज़रूरी है कि आखिर नींद ज़रूरी क्यों है, और नींद आखिर ज़रूरी हो भी क्यों ना। नींद ही है जो आपकी सेहत को तंदुरुस्त रखती है। अब रात में हम कई बार अपना मोबाइल लेकर स्क्रॉलिंग करते हैं, लेट नाइट तक जागते हैं और हम ये सोचते हैं कि नींद हम बाद में पूरी कर लेंगे, लेकिन वो नींद कभी पूरी नहीं होती है। इसलिए नींद को अपनी प्रायोरिटी पर रखना बेहद ज़रूरी है। तो नींद पूरी ना होने से आपको थकान महसूस होगी, इसलिए बेहद ज़रूरी है कि आप नींद को पूरा करें, सही समय पर सोए और सही समय पर जागे, और रोज़ थोड़ी थोड़ी कोशिश कर अपना स्क्रीन टाइम भी कम करें, जिससे आप तंदुरुस्त रहे, फिट रहे और फैबुलस रहे। तो चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं हमारे वर्कआउट सेशन की ओर। नमस्कार, मैं हूं ललित मदान, आपका फिटनेस एक्सपर्ट। बात करेंगे आज फिटनेस के बारे में और कुछ एक ऐसी समस्या के बारे में जो सही नहीं होने के कारण बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो आज हम फिटनेस की बात करें तो फिटनेस को समझने के लिए सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि हेल्थ क्या है। एक इंसान हेल्दी रह सकता है किस प्रकार, अपनी रोज़मर्रा के जीवन में क्या क्या हैबिट्स को अपनाए वो हेल्दी रह सकता है। तो इसके लिए हेल्थ को समझना ज़रूरी है। और हेल्थ की परिभाषा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो WHO के अकॉर्डिंग अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। यानी अगर आप फिजिकली, मेंटली और सोशली हेल्दी है तो आप अपने आप को एक हेल्थ स्टेट को कंप्लीट मान सकते हैं। आपको फिट रहने के लिए ये ध्यान देना है कि नींद पूरी हो, और अगर नींद पूरी नहीं होगी तो आपकी बहुत सारी समस्याएं और एग्रीवेट होंगी। कभी आपने देखा है कि जब नींद पूरी नहीं होती तो अगले दिन, यदि होता है कई बार कि हम 3 या 4 घंटे 5 घंटे ही सोते हैं, तो नींद ना पूरी होने के कारण अगले दिन आलस से सबसे पहले, दूसरा हम काम तो कर रहे होते हैं बट फिजिकली हमारी मशीन चल रही है, बट मेंटल लेवल पे हमारा माइंड उतना एक्टिव नहीं है। ये आपने अनुभव किया होगा मित्रों। साथ ही साथ अगर ऐसा अक्सर होता है, कई लोग हैं जिनकी लाइफ स्टाइल में नाइट ड्यूटी है, यानी रात की उनको ड्यूटी करनी पड़ रही है, उनकी लाइफस्टाइल ही ऐसी हो चुकी है, तो उनका सोने का पैटर्न भी चेंज हो गया। परंतु अगर नींद दिन में या रात में जब भी आप लेते हैं, अगर वो पूरी नहीं होती है तो आपकी लाइफ में ब्लड प्रेशर इशू के चांसेस ज़्यादा हैं, आपके शुगर लेवल के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, आपके डाइजेशन वीक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, आपकी बॉडी के हार्मोनल डिसऑर्डर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मित्रों, ऐसा ना करें। नींद जो प्राकृतिक रूप से गिफ्टेड है उसको पूर्ण रूप से लेना ज़रूरी है। कैसे संभव है नींद अच्छी आए, क्या कर सकते हैं कि नींद अच्छी आए? तो शुरुआत सुबह उठते ही क्यों ना कुछ स्ट्रेचिंग के साथ शरीर को खोला जाए। सो ध्यान देने के लिए आपको खड़े रहना है। प्रैक्टिसेस करने के लिए एक स्थान पे खड़े हों, हाथों को थाइस के साथ रखें, नेक एंड चेस्ट एक्सपेंड, जिसे हम स्कूल टाइम पे, या अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा, एक सावधान की स्थिति, एक समस्थिति, सावधान की स्थिति, तो यहाँ खड़े होना है। और सबसे पहले नेक की प्रैक्टिस, आई शुड बी ओपन। कई लोगों के लिए सामर्थ्य नहीं होगा, संभव नहीं होगा खड़े होके करना, तो आप चेयर पे बैठ के, अगर आपके पास चेयर का भी साधन नहीं, आप बेड पे बैठ के कर सकते हैं, परंतु करिए जरूर।
क्या करना है, हाथों को थाइस के साथ सांस भरते हुए इनहेलेशन के साथ एक्सहेलेशन के साथ कर सकते हैं, अदरवाइज आप फोकस कहीं और जाएगा, माइंड कहीं और जाएगा। सो यू हैव टू इनहेल एंड रेज योर हेड अप, सांस छोड़ते हुए गर्दन को नीचे झुकाना है। जिनको गर्दन में दर्द रहता है, गर्दन नीचे ना झुकाएं, आंखें खुली रखेंगे। अगर खड़े होके कर रहे हैं तो सांस भरते हुए, सांस खाली करते हुए, इनहेल, नेक अप, नेक डाउन, 4 से 5 बार इस प्रकार। आपको ध्यान देना है कि जब आप ये कर रहे हैं तो आंखें खुली रहें, आपकी चिन मैक्सिमम अप जाए, मैक्सिमम डाउन जाए। नेक्स्ट प्रैक्टिस नेक की लेफ्ट एंड राइट ट्विस्टिंग। सो यू हैव टू लुक राइट साइड और लेफ्ट साइड, आपको दाईं तरफ और बाईं तरफ नेक को लेके जाना है इस प्रकार। 4 से 5 बार आप इस अभ्यास को भी कर सकते हैं। तीसरी अभ्यास जो हम नेक की करेंगे, जिसमें हम नेक को लेफ्ट एंड राइट ट्विस्टिंग करें, जिससे हमारी नेक का जो स्टिफनेस है, रेंज ऑफ मोशन भी बढ़ जाए। डे टू डे एक्टिविटी में हम लैपटॉप पर या बाइक ड्राइविंग पे या कार ड्राइविंग में जो हम थकान महसूस करते हैं, सबसे पहले नेक और शोल्डर के पास करते हैं, तो इसको रिलीज करा जाए। तो क्या कर सकते हैं, तीसरी प्रैक्टिस नेक को इस प्रकार नेक ड्रॉप करना है। ये अक्सर आप देखते हैं कि हमारी बॉडी संकेत देती है, जब हम थक रहे होते हैं नेक अपने आप लेफ्ट राइट मूव करते हैं। बट अगर आप सुबह ही अवेयरनेस के साथ स्ट्रेच कर लें तो मित्रों आपको ये परेशानियां होंगी नहीं। सो नेक को लेफ्ट एंड राइट ड्रॉप करना है और उसके बाद आपको तैयार होना है अगली स्ट्रेचिंग के लिए, अगली प्रैक्टिस के लिए, दैट इज शोल्डर प्रैक्टिस। तो यू हैव टू प्लेस योर आर्म्स हियर, फिंगर्स हियर एंड रोटेट योर एल्बोज। अपनी कोहनियों को एक शून्य बनाने की कोशिश। हो सकता है किसी को फ्रोजन शोल्डर हो तो वो किस प्रकार वो हाथों को एक सहजता के साथ इस प्रकार भी रोटेट कर सकता है। तो आपके लिए जो सहज है आप उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे या इस प्रकार, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो आप उसको कर सकते हैं। एंड देन आफ्टर दैट वी विल मूव, हम बढ़ेंगे कमर के अभ्यास के लिए। कुछ कमर को स्ट्रेच करेंगे, दोनों हाथों को आगे रखेंगे। ध्यान देना है आपके पैर दबे रहें, आंखें खुली रहें। सो नहीं संभव तो आप हल्का हल्का इस प्रकार भी ट्विस्ट कर सकते हैं। इससे आपका डाइजेशन भी बेटर होगा, आपका कॉन्स्टिपेशन संबंधित प्रॉब्लम भी दूर होगी। प्लस इसके साथ साथ साइड बेंडिंग ऑफ योर बैक। सो आप पैरों में थोड़ा और गैप बढ़ाएंगे, हाथों को यहाँ लाएंगे। ये हम स्कूल टाइम पे डे टू डे एक्टिविटी में कुछ प्रैक्टिसेस करते थे। फिटनेस के लिए प्रैक्टिसेस ज़रूरी है, पर हम इसको अवॉइड कर चुके हैं, इसको भूल चुके हैं, या हम हल्की प्रैक्टिसेस मान। आप ज़रूर अपनाइए। इसके साथ साथ हम कमर को आगे और पीछे झुकाने का अभ्यास करेंगे। सो 1, यू हैव टू टच योर टोज। इफ़ यू आर नॉट एबल, अगर आप संभव नहीं है तो आप इतना ही जाइए। कमर में दर्द है तो आप इस प्रकार भी इस अभ्यास को कर सकते हैं, बट बचना नहीं है, छोड़ना नहीं है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कुछ एक आध डायनामिक प्रैक्टिसेस की, तो हम यहाँ से सांस के साथ इनहेलेशन एक्सहेलेशन के साथ ऊपर जाते वक्त इनहेल करेंगे, नीचे आते वक्त एक्सहेल करेंगे। सो दिस इज गुड फॉर योर कार्डियो रीजन, और साथ ही साथ ये आपके थाइस के लिए, आपकी लेग मसल्स के लिए बहुत अच्छा है। और अगर संभव है, घुटने सही है, तो आप अपने एक स्थान पे ही स्पॉट जॉगिंग जिसे हम कहते हैं, इस प्रैक्टिस को भी कर सकते हैं। तो यू हैव टू मेक फिस्ट, हाथ की मुट्ठी बनाई, हाथों को यहाँ रखा और इस प्रकार। तो अब अगर ये छोटी छोटी प्रैक्टिस भी आप नहीं कर रहे हैं तो इसका अर्थ हुआ आप अपने भीतर के आलस्य को इतना बढ़ा चुके हैं कि आप फिट रहना ही नहीं चाहते हैं मित्रों। और एक एक्स्ट्रा स्ट्रेचिंग लास्ट प्रैक्टिस जो हमारी आज के इस शेड्यूल में होगी। सो व्हाट यू हैव टू डू, आप पैर खोलें, एक पैर को इस तरफ मोड़ा, हल्का सा आपने स्ट्रेच किया, देन अगेन। घुटने में दर्द रहता है तो आप हल्का सा इतना ही बेंड करें। ये भी संभव नहीं है तो आप सिर्फ अपनी बैक को आगे की तरफ झुकाएं, और संभव है पूर्ण रूप से। फिर दूसरी तरफ 5 बार। हाथ यहाँ रख सकते हैं, इस प्रकार रख सकते हैं, और ये प्रैक्टिसेस आपको फिट रहने में, फिटनेस के लिए बहुत सहायक होंगी। तो इन प्रैक्टिसेस को आप अभ्यास में लाएं तो आप महसूस कर सकते हैं कि हेल्दी रहने के लिए, नींद पूरी लेने के लिए, जिनको नींद की कमी है, नींद सही तरीके से नहीं आती है, अपनी लाइफस्टाइल में ये चीज़ें ऐड करें। उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारा वर्कआउट सेशन बेहद पसंद आया होगा,
क्योंकि अगर आप वर्कआउट करेंगे तभी तो आप रह पाएंगे फिट भी, खूबसूरत भी, और साथ ही फोटोज भी अच्छी आएंगी अगर आप फिट रहेंगे और फैबुलस रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे एक और बेहद खास सेगमेंट की तरफ, जो कि है योगा सेगमेंट। और आप जानते हैं ना कि योगा आखिर कितना जरूरी है। पूरे देश में लोग योगा कर रहे हैं, इसलिए आप भी कुछ समय निकालिए और योगा की तरफ अपना एक कदम बढ़ाइए। तो चलिए हमारे योगा एक्सपर्ट्स आपको दिखाएंगे कुछ ऐसे आसन, कुछ ऐसी एक्सरसाइज जो आप घर में भी कर सकते हैं। नमस्कार, हम ललित मदान, योग गुरु। आज योग के अभ्यासों के साथ कुछ ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे जो सामान्य हर व्यक्ति विशेष को धीरे धीरे अपने जीवन में कभी न कभी फेस करनी पड़ती है। नींद ना आने की समस्या। तो इस समस्या से कैसे हम निजात पा सकते हैं? क्या ऐसा अभ्यास करें जिससे हम नींद की जो समस्या है, जिसके कारण हम अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों को और बढ़ा लेते हैं, तो इस बीमारी से, इस परेशानी से कैसे निजात पा सकते हैं, कैसे इसको दूर किया जा सकता है? योग की कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हैं, उनका अभ्यास आज आपके साथ करेंगे। तो सर्वप्रथम सबसे पहले हम प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। एक ऐसे बीज मंत्र का उच्चारण जो कहीं ना कहीं मस्तिष्क वाले भाग पर कुछ तरंगों को अलग स्तर पे अनुभव कराने की कोशिश करता है, हमारे मस्तिष्क की तरंगों को संतुलित करता है, हमारे हैप्पी हार्मोन को रिलीज़ करने में मदद करता है। तो हम प्रार्थना के साथ अभ्यास आरंभ करेंगे। तो प्रार्थना के लिए किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, सुखासन, या यदि जिनके घुटने ठीक है तो वो अर्ध पद्मासन जैसे अभ्यास को भी अपना सकते हैं। सुखासन, अर्ध पद्मासन, या तो और संभव है तो पद्मासन भी आप अपना सकते हैं। यदि सहज ना हो तो आप चेयर पे बैठ सकते हैं। अब दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा धारण करें। ध्यान देने योग्य बात कि आपको कमर सीधी रख के बैठना है। आप कमर सीधी रखने के लिए शरीर के भार को हल्का सा पीछे रखें। पेट और सीने के बीच में उचित दूरी बनाएं और गर्दन को मध्यम भाग में रखते हुए आंखों को कुछ क्षण के लिए बंद करें। आंखों की कंपन को स्थिर होने दें और कुछ क्षण इस स्थिति में बने रहें। ओमकार का नाद करेंगे। ओम शब्द का उच्चारण। शांति शांति शांति। हेल्थ की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत सुंदर परिभाषा है। सम दोषा सम अग्निशा सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मे इंद्रिय मनः स्वस्थ इते विद्याते। अर्थात आपके दोष सम होने चाहिए। दोष कौन से हैं? वात, पित्त, कफ, ये सम स्थिति में होने चाहिए। आपकी अग्नि, आपकी जठर अग्नि, आपकी गैस्ट्रिक फायर, वैसे तो अगर हम बहुत बारीकियों में जाएंगे तो 7 प्रकार की अग्नि की बात होती है आयुर्वेद में। तो अग्नि आपकी सम स्थिति में होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए। गैस्ट्रिक फायर न्यूट्रल होनी चाहिए, यानी आपका जो आहार है वो पचना चाहिए। और सम धातु मल क्रिया, आपकी सप्त धातु हैं, जो 7 धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सम स्थिति में होनी चाहिए। इसके अलावा मल क्रिया, आपकी मूत्र विसर्जन, आपके मल विसर्जन, साथ ही साथ इसके साथ साथ आपका पसीने का जो निष्कासन है वो पूर्ण रूप से होना चाहिए। जब ऐसा आपके स्तर पे हो रहा है, आपकी इसके साथ साथ आत्मा, इंद्रिया और मन प्रसन्न होना चाहिए। ये सब चीज़ें सम और आत्मा, इंद्रिया और मन प्रसन्न अवस्था में है तो आप एक स्वस्थ शरीर की अनुभूति, एक स्वस्थ शरीर की कल्पना कर सकते हैं। वह स्वस्थ की परिभाषा है, हेल्थ की परिभाषा है, स्वास्थ्य की परिभाषा है। क्या सच में हम सबकी दोष सम है, अग्नि सम है? क्या धातु सब सम है? क्या हम किसी भी स्तर पे विषम नहीं है, यानी कहीं ना कहीं हमारे इम्बैलेंसेस नहीं है? यदि इम्बैलेंस है तो इसके कारण हमारे आहार की कमी है, सही आहार नहीं है, राइट स्लीप नहीं है, राइट प्रैक्टिसेस नहीं, ऐसे अभ्यास नहीं जिनके कारण ये सारी चीज़ें सम अवस्था में आ सके। यहीं दूसरी ओर योग में भगवत गीता के दूसरे अध्याय में एक श्लोक दिया गया 48 नंबर का कि
जहाँ हम योग की परिभाषा की बात करते हैं तो समवत्वम योग उच्यते, सम स्थिति में रहना ही योग है। यहाँ भी न्यूट्रल रहने की बात हो रही है मित्रों। तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि हमारी नींद बेहतर हो जाए, और अगर नींद बेहतर नहीं होगी तो नाना प्रकार के रोग हमारे जीवन में आ जाएंगे। तो क्या करें ऐसा कि हमारी नींद बेहतर हो? तो नींद को बेहतर करने के लिए सबसे पहले हमारे स्पाइनल कॉर्ड को हेल्दी रखने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसी सरल सी क्रियाएं, योगिक क्रियाएं जिन्हें आप बैठकर भी कर सकते हैं, जिनके कारण आपकी स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेच होगी, पूर्ण रूप से खिंचाव आएगा, उसको मोड़ेंगे, उसको साइड बेंड देंगे, जिसके कारण वहाँ पे श्वास का स्तर बढ़ेगा और उसके बाद खिंचाव के बाद आप बढ़ेंगे श्वास की क्रियाओं की ओर। तो क्या करें, आइए देखते हैं, सीखते हैं और करते हैं। तो आप यदि सहज है इस आसन में, अर्ध पद्मासन में, तो आप इसमें बैठे, अन्यथा सुखासन जो क्रॉस लेग पोजीशन होती है, या चेयर पे भी बैठ सकते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ें, हाथों की उंगलियां फंसाएं, सांस को भरते हुए हाथों को पूर्ण रूप से ऊपर तानें। आपका यदि फ्रोजन शोल्डर है तो आप इतना ही करें, अगर संभव है तो पूर्ण रूप से ऊपर तानें। अब ध्यान देने योग्य बात कि हाथ और कान की दोस्ती हो जाए। जब आप ये करवा लेते हैं तो आप पूर्ण रूप से एक शरीर को सीधनुमा आकृति प्रदान करते हैं। अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है योग में। तो सीधनुमा आकृति के बाद यहाँ पर रुके कुछ क्षण और सांस की अनुभूति। आप देख पा रहे हैं हम सांस भर रहे हैं, हल्का सा ऊपर खींच रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, हल्का सा ढीला, जैसे एक स्प्रिंग खींचता है। यू आर स्ट्रेचिंग योर स्पाइनल कॉर्ड, यू आर स्ट्रेचिंग योर पैरास्पाइनल मसल्स। और धीरे धीरे वापस आ जाए। ये उन अभ्यासियों के लिए जो योग को अपने जीवन में अभी तक नहीं ला पा रहे हैं या बहुत हल्का हल्का अभ्यास करने के ही पात्र हैं। इसके बाद दूसरा अभ्यास साइड बेंडिंग। तो पुनः एक बार हाथों को ऊपर स्ट्रेच करना है, पूरा तानना है, और उसके बाद हाथों को अनलॉक करें, खींचे, एक हाथ अपना ज़मीन पर रखें अपने हिप से थोड़ा सा दूर, और धीरे धीरे एक्सेल करते हुए आप साइड बेंड कर जाए। यहीं पर आप कुछ एक सांसों का अनुभव करें। हाथ ये इस तरीका सीधा रखना संभव नहीं है तो आप हाथ को यहाँ भी रख सकते हैं, और संभव हो तो पूर्ण रूप से सीधा रखें। नीचे वाले हाथ पर बहुत ज़्यादा वेट ना हो, हल्का स्पर्श, हल्का दबाव, और फिर पुनः श्वास की यात्रा। गर्दन ढीली रखेंगे, सांस का अनुभव करेंगे। कितनी देर रुकना है, आप 4 से 5 श्वास का अनुभव एक स्थिति में, और फिर दिशा बदलेंगे। आपको निचला भाग स्थिर रखना है, ऊपरी भाग से झुकने की कोशिश। बहुत दूर ले जाने की आवश्यकता नहीं कि ऐसा ना हो ये उठ जाए। तो मित्रों, तो सिर्फ हाथ नीचे रखना है, कोहनी मोड़नी है और सांस का अनुभव। आप फील करें इस भाग में श्वास का अनुभव, और स्ट्रेच करें और वापस आ जाए। आप हर अभ्यास को 4 से 5 बार कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा अभ्यास ट्विस्टिंग और साइड लेटर का एक और स्वरूप। तो आपने हाथों को पुनः स्ट्रेच करना है, और धीरे धीरे एक हाथ विपरीत घुटने पे, यानी लेफ्ट हैंड को आप राइट नी पर रखें, हल्का सा ट्विस्ट करें, और फिर दोबारा साइड झुक जाए जितना संभव हो। यहाँ संभव है, यहाँ संभव है, इतना ही। अगर आप पहले वाली वेरिएशन करने के पात्र हैं तो वो करें, अगर संभव है तो आप ये भी कर सकते हैं। धीरे धीरे अपने कंधे को घुटने की तरफ लाने की कोशिश करेंगे। इससे आपकी पूरी स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेच होगी, रक्त का संचार बढ़ेगा। श्वास का अभ्यास कर रहे हैं तो आपकी ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ेगी, और ऐसा ही अभ्यास दूसरी दिशा में, और वापस आएंगे। इसके बाद एक ट्विस्टिंग का और अभ्यास, तो बहुत सरल है। अपोजिट नी पर हाथ रखेंगे, दूसरा हाथ पीछे रखेंगे, नितंब की सीध में, हिप की सीध में, कमर को खींचेंगे, और धीरे धीरे नाभि क्षेत्र को दूसरी दिशा में ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे। यहां रुककर कुछ एक सांसों का अनुभव। धीरे धीरे वापस आएंगे। यही अभ्यास विपरीत दिशा से करेंगे। आपको ध्यान देना है कि आप पीछे की तरफ ज्यादा लीन ना करें, पेट को, सीने को खींच के रखना है। और वापस आएंगे। तो ये सरल सरल से ऐसी स्ट्रेचिंग, सरल सरल से क्रियाएं जिसको आपने यहाँ पर किया। अक्सर आपने कहते सुना होगा कि नींद नहीं आ रही, प्राणायाम करो, नींद नहीं आ रही, श्वास की क्रिया करो। पर श्वास की क्रिया करनी कैसे है,
वो तो पता हो, तो वो सीखा है हमने। अब प्राणायाम करने के लिए तैयार होंगे और एक विश्व विख्याति प्राणायाम दैट इज कॉल्ड अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो इसके लिए आपको करना क्या है मित्रों, बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा, एक आसन में स्थिरता। यदि आप चेयर पे बैठ के करना चाहें तो उस पर भी कर सकते हैं। तो बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा, दाहिने हाथ की मुट्ठी बनानी है और आखिरी 2 उंगलियां खोलनी है। दैट इज कॉल्ड प्रणव मुद्रा, प्राणायाम मुद्रा, या इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो आप इस प्रकार पहले 2 उंगलियों को मोड़ेंगे। वायु और आकाश तत्व कहा जाता है, पंच तत्व अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। तो वायु और आकाश तत्व को मोड़ेंगे। यदि ऐसा संभव नहीं है तो आप हाथ को यहाँ भी रख सकते हैं, संभव हो तो इस प्रकार। यह मुद्रा नासिका के पास लाएं। जैसे हमने कहा था डीप ब्रीथिंग का एक बेस है एब्डोमिनल, थोरेसिक और क्लेविकुलर, ऐसे ही प्राणायाम का बेस है डीप ब्रीथिंग। तो क्या करना है, एक स्थिति धारण करें, पूर्ण रूप से सांस बाहर करें, हल्का स्पर्श नासिका के ऊपरी भाग पर, जोड़ पर, ये जो उभरा हुआ हिस्सा है, हल्का दबाव, दाहिनी नासिका रंध्र बंद करें, लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करेंगे विदाउट जर्क, विदाउट साउंड। बॉटम टू टॉप पूरा सांस भरने के बाद हल्का सा 1 सेकंड का पॉज और दूसरी नासिका रंध्र को खोलें, यहां से श्वास बाहर करें। अब जहां से आपने छोड़ा है मित्रों, वहीं से लें, बिल्कुल बिना झटके, बिना आवाज के, और दूसरे नासिका रंध्र से बाहर करें। यह एक चरण है। ऐसे 4 से 5 चरण आप अपने अभ्यास में ला सकते हैं। एक अच्छी बात, आप इस अभ्यास को रात्रि में सोने से पूर्व यदि करते हैं, हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, आपके भोजन और शयन में यानी सोने में लगभग 2 घंटे का अंतर होना चाहिए। यदि आप सोने से पूर्व इसके 5 से 7 चरण कर लेते हैं तो आपकी निद्रा का स्तर बहुत गहरा और जल्दी आएगी। आप पूरे दिन की थकान, आपके मस्तिष्क के ऊपर जो भारीपन आपने इकट्ठा कर रखा है, वो क्षण भर में ही आपको दूर होता हुआ अनुभव होगा। शुरुआत में थोड़े झटके लगेंगे, शुरुआत में थोड़ी उबासी आएगी, निद्रा की स्थिति होगी, थोड़ी बोरियत होगी, परंतु यह अभ्यास आपके जीवन में एक बदलाव ला सकता है। तो इसके साथ साथ एक और प्राणायाम दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्राणायाम और आपके ब्रेन की वेव्स के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है, दैट इज़ कॉल्ड भ्रामरी प्राणायाम, भ्रमर के समान गुंजन। आप हाथों को इस प्रकार रख सकते हैं या संभव है तो षणमुखी मुद्रा, इस प्रकार मुद्रा भी धारण कर सकते हैं। नहीं संभव, नहीं समझ आता तो सरल रूप से अंगूठे से कान के बाहर के द्वार बंद किए, पहली उंगली माथे पर, 3 उंगलियां आंखों पर। ये भी संभव नहीं है मित्रों तो इस प्रकार हाथ की स्थिति आपकी अपनी इच्छा के अनुसार, परंतु भाव भ्रामरी को सही रूप से करने का, सांस को धारण करना है यानी पूरा गहरा सांस लेना है और उसके उपरांत भंवरे के समान गुंजन करनी है। गुंजन बहुत कर्कश ना हो, बहुत कटाक्ष, बहुत तेज ना हो, नासिका का ऊपरी भाग का प्रयोग हो, जिसे हम अनुनासिक कहते हैं। देखें, सांस भरा, आप हाथों का प्रयोग भी कर सकते हैं। षणमुखी मुद्रा के साथ ये हम इसलिए दिखा रहे हैं कि आप जिसमें सहज हो वो करें। इसका भी अभ्यास 8 से 10 बार कर सकते हैं। इतना करने पे ही हमें अलग अनुभूति हो रही है। तो आप तो जब लगातार रोजाना करेंगे तो कितना अच्छा बदलाव आपके अभ्यास में, आपके जीवन में आ सकता है। अब अंतिम में वह अभ्यास जिसके नाम में ही निद्रा है, दैट इज कॉल्ड योग निद्रा, यानी सजगता के साथ निद्रा। कैसे? जागते हुए नींद का लेना जी संभव है, परंतु मित्रों निवेदन है किसी योग विशेषज्ञ के या किसी योग एक्सपर्ट की देखरेख में सीखें और उसके बाद अपने जीवन में इसको रोजमर्रा में ले आएं। तो अभी हम एक छोटा सा उसका आपको डेमो देने जा रहे हैं। आपको क्या करना है, कैसे करना है,
आप थोड़ा सा उसकी रुचि आपके अंदर अगर हो गई तो आप किसी योग एक्सपर्ट के साथ सीख कर उसको अभ्यास में ला सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने आसन से हटकर आपको शवासन में आना है। सर्वप्रथम योग निद्रा में आप लेटेंगे शवासन में और शरीर के एक एक भाग को सजगता के साथ देखना प्रारंभ करेंगे। उससे पहले एक बार गहरा सांस लें, गहरा सांस बाहर करें और उसके उपरांत अपने ध्यान को, सजगता को, हम यहाँ थोड़ा गति के साथ आपको एक डेमो देने जा रहे हैं। पहले पैरों की उंगलियों के प्रति सजग हो, जैसे आईने में अपने शरीर को देखते हैं, बंद आंखों से अपने पैरों की उंगलियों को देखें। एक एक भाग, एक एक उंगली को, पैरों के एक एक अंगूठा, पहली, दूसरी, तीसरी उंगली, छोटी उंगली को अनुभव करें और शिथिल कराएं, ढीला छोड़ें। इसके उपरांत आप अपने पैरों की उंगलियों के बाद घुटने वाले भाग, एंकल्स, नीज, थाइज, जंघा, पेट, कंधे, दोनों हाथ, इस प्रकार एक एक भाग को शिथिल कराते जाएंगे, देखते जाएंगे और अंत में चेहरे की मांसपेशियों को शिथिल कराएंगे, जीवा को मुख के अंदर ढीला छोड़ेंगे और सांस का अनुभव करेंगे। तो ये तो शरीर के साथ जुड़कर आपने उसको शिथिल कराने का प्रोसेस किया। जब आपको उठना है, धीरे धीरे आप करवट लेके उठेंगे, परंतु हम तो यहाँ निद्रा की तरफ जा रहे हैं। जी बिल्कुल सही। यदि आप इस अभ्यास को करते करते यदि निद्रा में चले भी गए हैं तो आप इसमें सो सकते हैं। कुछ दिन तक इस अभ्यास को अपने जीवन में अपनाकर हम एक गहरी नींद की अनुभूति कर सकते हैं। तो आपको योग निद्रा किसी योग विशेषज्ञ की देखरेख में करनी है। कुछ क्रियाएं जो आपने हमारे साथ सीखी, देखी और करी, उसको अपने जीवन में अपना सकते हैं। प्राणायाम का अभ्यास अपना सकते हैं और समता का अनुभव धीरे धीरे आप अपने जीवन में अपना सकते हैं। आहार नियंत्रित करें, निद्रा नियंत्रित करें, अभ्यास नियंत्रित करें। तो जब ये सब चीज़ें बैलेंस स्टेट में आ जाएंगी तो आप यकीन मानिए निरोगी काया को पाना कोई बड़ा कार्य नहीं रहेगा। तो आशा करते हैं आप इन सब चीज़ों को अपने जीवन में अपनाएंगे और एक निरोगी काया, एक भरपूर नींद का आनंद ले पाएंगे। धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारा योगा सेगमेंट पसंद आया होगा। देखिए, थोड़े से ही सेकंड्स लगते हैं, आपको मैट बिछाना है और योगा शुरू करनी है। और फिट इंडिया तो आपको दिखाता है ना कि आखिर कौन कौन से आसन, कौन कौन सी एक्सरसाइज हमारे एक्सपर्ट आपको दिखाते हैं जो आपको करनी चाहिए और वो घर पर आराम से हो जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे एक्सपर्ट की गाइडेंस की ओर कि आखिर हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि खाने में क्या कुछ परहेज करना चाहिए, किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए, तला भुना नहीं खाना चाहिए, कभी कभी चलता है। तो चलिए बढ़ते हैं एक्सपर्ट की गाइडेंस की ओर कि आखिर वो क्या कह रहे हैं। जब ठीक से नींद नहीं आती है तो हमारा जो एक्सरसाइज करने की क्षमता है, जो हमारी ब्रेन की कंसंट्रेट करने की क्षमता है, वो कम हो जाती है। ब्रेन की कंसंट्रेशन करने की क्षमता कम हो जाती है तो हम अपने काम पे ठीक से ध्यान नहीं दे पाते हैं। फिर वो फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, अगेन इट गोज टू स्ट्रेस। तो एक विशियस साइकिल बन जाता है, एक चक्रव्यूह बन जाता है। आपने अच्छी नींद नहीं ली तो नेक्स्ट डे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई, आप एक्सरसाइज नहीं कर पाए, फिर आपने खाना खाया क्योंकि हमारी बॉडी में क्रेविंग्स ऐसी होती हैं जो कि हमें मीठे की तरफ और ऐसे तेल घी वाले सामान की तरफ लेके जाती हैं, तो हम ऐसी चीज़ें खाते हैं। फिर हमारे पास क्योंकि हमने नींद पूरी नहीं ली है तो एक्सरसाइज करने की क्षमता कम है तो हमारा वेट बढ़ रहा है, वो हमारे वेट बढ़ाने की तरफ हमें लेके जाते हैं। वेट अगर बढ़ता है तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है तो हमारी बहुत सारी चीज़ें जो कि हार्ट डिजीज़ हैं, आपकी डायबिटीज़ है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो मतलब एक द्वार आप क्रॉनिक बीमारियों का अपने लिए खोल देते हैं जो कि आप अगर प्रॉपर नींद और एक्सरसाइज नहीं ले कर पाते हैं। तो इसके लिए हमें जीवन शैली में कुछ मेजर बातों का ध्यान रखना है। अच्छी नींद के लिए हमें एक तो अपना रेगुलर एक्सरसाइज, अपनी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी रखनी है। हमें अच्छी बाहर जाके खुली हवा में एक्सरसाइज, सैर करना चाहिए। सैर करना सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है। तो ये था आज का फिट इंडिया हेल्दी इंडिया शो जिसमें हमने आपको तरह तरह के वर्कआउट टिप्स दिए, योगा सेगमेंट आपने देखा और हमारे एक्सपर्ट की गाइडेंस भी आपने देखी। लेकिन एक मशवरा, किसी भी डाइट को, एक्सरसाइज को फॉलो करने से पहले एक्सपर्ट की गाइडेंस जरूर लें, ये आप ही के लिए अच्छी साबित होगी। और इसी उम्मीद के साथ कि अगले हफ्ते आप ही के लिए लेके आएंगे कोई नया मौजू। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखिएगा, आज जो मैंने आपको कहा कि अपनी नींद पर खास
ख्याल रखिए, खास ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी होगी तो आप खुश रहेंगे और फिट रहेंगे। और हमेशा देखते रहिए फिट इंडिया, हेल्दी इंडिया। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार।